हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए 4 सेमेस्टर ज्योग्राफी। ठीक है ना। आपका सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। और यह जरूरी नहीं है जो आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है आपको फोर्थ सेमेस्टर में ही मिले, चाहे एमए के किसी भी सेमेस्टर में हो, बीए के किसी भी सेमेस्टर में हो। अगर आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम दीर्घवृत्तीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं। प्रश्न क्या है हमारा? सीमांत एवं सीमा में मौलिक अंतर लिखिए, या फिर सीमांत एवं सीमा में अंतर बताइए, इस तरीके से पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देखिए, लिखा गया है सीमांत सीमांत तथा सीमाओं का प्रयोग सदैव समानार्थक अर्थों में होता रहा है। यानी भैया जो सीमांत और जो सीमा शब्द का प्रयोग है वो लोग अक्सर क्या करते हैं, समान अर्थों में इनका प्रयोग करते आ रहे हैं ना। तथा इसके अंतर में जो संबंध है, अंतर के संबंध में जो विद्वानों का मत है वह एक मत नहीं है, सब अलग अलग बताते हैं। ठीक है। आगे क्या है? सीमा तो एक सीमा जो है एक रेखा के रूप में है। जो सीमा है वह एक केवल रेखा के रूप में है, जबकि सीमांत एक क्षेत्र होता है। ठीक है ना। सीमा जो है केवल एक रेखा है और सीमांत क्या है, एक प्रकार का पूरा अपना क्षेत्र है। ठीक है। आगे क्या है? सीमांत और सीमाएं दो राज्यों या दो राष्ट्रों या दो प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों को विभाजित करने वाली भू राजनैतिक संकल्पना है। भैया जो आपकी सीमांत और सीमाएं जो हैं ये दो राज्यों, दो राष्ट्रों या फिर दो प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों को क्या करती हैं, अलग करने वाली संकल्पना है। ठीक है ना। दोनों ही संकल्पनाओं में जो है विभिन्न अंतर स्थापित किया जा सकता है। आप विभिन्न अंतर देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है ना। ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आने की संभावना है ज्यादा कुछ। चलिए देख लेते हैं क्या है सीमांत एवं सीमा में मौलिक अंतर जो है भैया निम्नलिखित है। पहले क्या? सीमांत जो होता है एक विस्तृत क्षेत्र होता है, मतलब एक क्षेत्र होता है, जबकि सीमा क्या होती है, एक रेखा होती है। ठीक है ना। क्या है? सीमांत एक क्षेत्र होता है और सीमा क्या है, एक रेखा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक देश ए है, एक राष्ट्र ए है, एक राष्ट्र ए है। इन दोनों राष्ट्रों को बीच में अलग करने वाला जो स्थान होता है, जो एक क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत कहते हैं। ठीक है ना। जबकि जैसे एक राज्य ए है और एक राज्य ए है, ठीक है ना, इसमें जो पतली सी रेखा इन दोनों को जो बंटवारा करती है, इन दोनों को जो अलग करती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो रेखा क्या सीमा क्या है, एक रेखा के अनुसार होती है। ठीक है ना। और आपका सीमांत क्या है, पूरा क्षेत्र, एक पूरा प्रदेश होता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और अंतर हैं जो देख करके आप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा आपको और आसानी से आप समझ सकते हैं अंतर को, और बढ़िया तरीके से आप लिख करके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। आगे क्या है? सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण जो है इसमें कुछ प्राकृतिक एवं मानवीय साधन होते हैं। भैया जो आपका सीमांत है यह क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण इसमें जो है कुछ प्राकृतिक और मानवीय साधन भी देखने को मिलते हैं। जबकि सीमा जो है ना, सीमा रेखा होने के कारण यहाँ ना तो कोई प्राकृतिक साधन मिलते हैं और ना ही कोई मानवीय जनसंख्या देखने को यहाँ मिलती है, जबकि सीमांत में ऐसा देखने को मिलता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगला तीसरा अंतर क्या कह रहा है? सीमांत एक प्राकृतिक क्षेत्र है, जबकि सीमा क्या है, सीमा जो है कृत्रिम होता है। ठीक है। सीमांत एक प्राकृतिक है, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने नहीं बनाया है। और जो आपका सीमा है वो कृत्रिम होता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह दो राज्यों के बीच समझौता का परिणाम होती है। अब जहाँ दो राज्य होंगे उनके बीच में जो समझौता होगी वही आपका सीमा बन जाता है। तो वही कह रहा है ना कि भैया क्या है, कृत्रिम है, बनाया जाता है। ठीक है ना। आगे, सीमांत बाहरी शक्ति के रूप में तथा सीमा केंद्रीय शक्ति के रूप में होती है। ठीक है ना, ये चीजें याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? सीमांत एक संयुक्त तत्व के रूप में तथा सीमा विभाजक के रूप में यूज होती है। भैया जो सीमांत है एक संयुक्त, मतलब दो राज्यों को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं, जबकि जो सीमा है वो दो राज्यों को अलग करने का काम करती है। ठीक है ना। आगे, सीमांत कानूनी सच नहीं है। जो सीमांत है वो कानूनी सच नहीं है, मतलब इसको कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई है।
जबकि जो आपका सीमा है यह एक कानूनी सच है, इसको एक कानूनी मान्यता मिली। ठीक है ना, किताबों में देखने को मिल जाएगा, आपको लिखा रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा है। अगला जो है आपका अंतर क्या है, सीमांत की प्रवृत्ति जो है अस्थायी होती होती है। ठीक है ना, सीमांत की जो प्रकृति है वह अस्थायी होती है, जबकि सीमा की प्रकृति जो है अस्थायी होती है। मतलब सीमा को बदला जा सकता है। ठीक है ना, अब मान लीजिए कोई एक राज्य है, कोई एक देश यहाँ है और कोई एक देश यहाँ है। इसकी सीमा जो है यहीं तक है, लेकिन बाद में बढ़ा के इसको यहाँ तक कर लेता है, तो अब तो सीमा बदल गई ना इसकी। या फिर ये बढ़ा करके यहाँ तक करता है अपना समझौते के अनुसार, तो यहाँ इसकी सीमा बदल गई ना। तो वही कह रहा है भैया, जो सीमा है वो क्या होता है, सीमा जो है एक रेखा है जो कि क्या होता है, बदलता रहता है, यानी अस्थायी नहीं होती है। और सीमांत जो है, सीमांत की प्रकृति जो है अस्थायी होती है, उसको बदला नहीं जा सकता, वही लिखा गया है। अर्थात सीमा क्षेत्र में दो राष्ट्रों के द्वारा दावा एवं प्रतिदावा किए जाने के कारण कभी स्थिर नहीं रह पाती। मतलब कोई कहता है इतनी जमीन मेरी है, कोई कहता है इतनी मेरी है, तो उसमें समझौता में हेर फेर इधर उधर होता रहता है। इसलिए जो भैया सीमा है वह अस्थायी होती है, मतलब अस्थायी नहीं। आई थिंक इतना चीजें आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एक बात, जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ जा करके जरूर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।